अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल वादी कश्मीर के अंदर किसी स्कूल में हिजाब पर एक फ़्रेश कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जिसमें कुछ बच्चियों ने उसका विरोध किया और अपने स्कूल टीचर या प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये शिकायत बाहर मीडिया से की कि हमको अंदर हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। दोस्तों, पहली बात, क्या इसको एक फुल ब्लोन कंट्रोवर्सी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको इतनी हाइप नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी एक स्कूल के अंदर किसी एक टीचर की ख्वाहिश हिजाब बैन करने की या अंदर ना आने देने की वजह जो है वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वो सारी वादी कश्मीर के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसे हज़ारों इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जहाँ पे आज भी हिजाब प्रैक्टिसिंग विमेन काम भी करती है, ट्रेनिंग भी लेती है, स्टूडेंट भी है। तो कहीं पे ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लिहाजा इक्का दुक्का इस वाक़या को इतना भी कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, इसको बल्कि एड्रेस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक हिजाब की बात है, जब हम हिजाब पे सवाल उठाते हैं तो वहीं हम इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, रिलीजियस टॉलरेंस जैसे वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हैं इंडियन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के, उनका उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 19, 21, 25 का उल्लंघन करते हैं। तीसरी बात, हिजाब इज़ अ चॉइस, लेकिन दोस्तों उन ख़वातीन के लिए जो उसको प्रैक्टिस ना करना चाहें, उनके लिए चॉइस है, वो ना करें। उन्हें कोई भी कानून मजबूर नहीं कर रहा है कि आप करिए, लेकिन हिजाब इज़ अ रिलीजियस ओब्लिगेशन उन विमेन के लिए जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वुमेन हो। देयरफॉर उनको भी इक्वली मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इसको प्रैक्टिस ना करें। चौथी बात, हिजाब एंड ड्रेस कोड का उल्लंघन। दोस्तों, क्या हिजाब से वाकई स्कूल यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड का उल्लंघन होता है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म क्या है, ड्रेस कोड क्या है? एक पेट्रियार्की का एक एग्जाम्पल, एक पेट्रियार्की का एक टूल। जिस तरह हम कहते हैं पेट्रियार्की हैज़ नो जेंडर, इसी तरह हम कहते हैं पेट्रियार्की हैज़ नो रिलीजन। और स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड एक अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन है, जिसमें अगर किसी प्रैक्टिसिंग रिलीजन के कुछ वैल्यूज़ अगर हर्ट हो रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो सेक्युलर होने के नाते हमको पहले रिलीजियस वैल्यूज़ को देखना चाहिए, ना कि आपके स्कूल की यूनिफॉर्म को। तो यूनिफॉर्म पहले या अबाया पहले रिलीजियस ओब्लिगेशन, यूनिफॉर्म तो चलती रहेगी। यूनिफॉर्म कोई भी हो, वो अंदर से वो यूनिफॉर्म पहन के आ सकते हैं, बाहर से अगर उनको पर्दा करना है, अगर वो प्रैक्टिसिंग विमेन है और हिजाब को वैल्यू देती हैं, बिल्कुल उन्हें हक है कि वो पहले यूनिफॉर्म पहने, उसके ऊपर पर्दा करें, हिजाब करें, वेल करें। दोस्तों, पांचवी बात, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब हम सवाल उठाते हैं हिजाब को लेकर, वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बाहर आ रही है। चीज़ों को टाइम देना चाहिए, पीस को मौका देना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी उभरने ना देना चाहिए। देयरफॉर ये एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से भी कोई भी कंट्रोवर्सी को जन्म देना कश्मीर के अंदर एक गलत बात है। छठी बात ये कि अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा इवन रूलिंग पार्टी के लीडर्स को जब सुना कि उन्होंने उसकी निंदा की कि ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह एक टीचर ने हिजाब को ना करने की बच्चियों को सलाह दी और उनको किस तरह कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते हिजाब लेकर। बड़ा अच्छा लगा कि जब रूलिंग पार्टी ऐसे सोचती है, और इन चीज़ों को बिल्कुल भी वो प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए।
अगर रूलिंग पार्टी उन कह रही है तो बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसके तह तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है गिल्टी। बाकी अगर लड़कियां हिजाब कर रही हैं, सबसे बड़ी बात, हिजाबी गर्ल्स क्या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हमारे समाज में क्या ऑपरेशन का सिंबल है हिजाब? बिल्कुल नहीं। इवन यूरोपियन देशों में दोस्तों, जहाँ पे इस्लामोफोबिया पीक पर है, वहाँ पर भी इवन पार्लियामेंटेरियंस, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस भी हिजाब पहन कर जाती है और वहाँ उनसे कोई सवाल नहीं करता। लिहाजा वादी कश्मीर में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ कोई भी हिजाबी गर्ल जाए और कोई भी हिजाबी एम्प्लॉई जाए, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम हिजाब को बैकवर्डनेस के साथ या ऑर्थोडॉक्सी के साथ रिलेट करते हैं तब भी हम गलत होते हैं, क्योंकि नोबल लॉरेट्स भी इवन हिजाबी गर्ल्स बनी। और ऐसा कोई मैदान नहीं है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जहाँ पे लड़कियाँ हिजाबी विमेन हर मैदान में बाजी नहीं मार रही है, वो हर मैदान में आगे है। लिहाजा हिजाब को ना बैकवर्डनेस के साथ रिलेट कीजिए और ना ही हिजाब को आप किसी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ रिलेट कीजिए और ना ही आप हिजाब की प्रैक्टिस को किसी भी तरीके से बैन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बेसिक वैल्यूज़ जो भारतीय संविधान ने दिए हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, चॉइस एक बहुत बड़ा मसला है, ये उनका उल्लंघन है। देयरफॉर कश्मीर के अंदर मुझे नहीं लगता कि इस ऐसी किसी कंट्रोवर्सी को पनपने देना चाहिए। कल के वाक़े की भरपूर तहकीकात होनी चाहिए और जो भी गिल्टी है उसमें एम्प्लॉई, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आया हुआ रीजन है वहाँ पे पीस को चांस दिया जाए, वहाँ पे पीस को जगह दी जाए, ना कि ऐसी कंट्रोवर्सीज़ को जो वहाँ पे सोशल ऑर्डर ख़राब करे, जो वहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स को आहत करे, जो वहाँ की डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे सवाल उठाएं, जो वहाँ के रिलीजियस फ्रीडम पे सवाल उठाए। देयरफॉर कश्मीर का इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि लेट अस गिव पीस अ चांस। इफ पीस इज़ प्रिवेलिंग, लेट इट नॉट बी अ फ्रेजाइल पीस, लेट इट नॉट बी एन अनसर्टन काम, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहती। लेट अस गिव पीस अ चांस एंड, और ये जो सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं इनको दबा दें और ऐसी कोई हरकत किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं पनपनी चाहिए जहाँ पे हिजाब जैसे रिलीजियस ओब्लिगेशन पे कोई भी अथॉरिटी सवाल उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया।